दोस्तों, क्या आपको पता है कि किंग कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहा जाता है? या फिर आप किसी ऐसे पक्षी को जानते हैं जो केवल बारिश का पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए? क्या आपको मालूम है कि कौन सा पक्षी अपने साथी के गम में अपना सर पटक पटक कर जान दे देता है? यहाँ तक कि दोस्तों, इनमें से दो जीव तो इतने अनोखे हैं कि उनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम 100% सच है। अगर आप भी इन तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए बेताब हैं, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जहाँ पे हम आपको इन तीनों स्ट्रेंज क्रिएचर्स के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, ऐसा पक्षी जो अपने साथी के गम में जान दे देता है। दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश में आरिफ और सारस की दोस्ती की चर्चा के बारे में तो सुना ही होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक ही थाली में खाने वाले ये दोस्त जब जुदा हुए तो सारस ने खाना पानी ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, सारस ही वो इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के लिए अपनी जान दे सकता है। इसी वजह से सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी मानते हैं। दरअसल सारस क्रेन मोनोगेमस बर्ड्स होती है, यानी कि एक पत्नी पक्षी। ये पक्षी अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार जोड़ा बनाता है। अगर किसी वजह से साथी की मौत हो जाए तो ये खाना पानी छोड़ देते हैं और बेहद ही सुस्त रहने लगते हैं। सारस अपने साथी के प्रति बेहद ही वफादार होते हैं। रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ने सारस के प्रेम का वर्णन भी किया है। बताते हैं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि सारस के प्रेमी जोड़े को देख रहे होते हैं कि तभी अचानक एक शिकारी आता है और तीर चलाकर एक सारस की हत्या कर देता है। इसके बाद अपने साथी से बिछड़ने के दुख में दूसरा सारस अपनी जान दे देता है। ये दुखद नजारा देखकर महर्षि वाल्मीकि को बहुत दुख होता है, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि शिकारी को श्राप दे देते हैं। भारत में इस पक्षी को दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। गोंड जनजाति सारस को बेहद ही पवित्र मानती है। क्या आपको पता है कि सारस क्रेन दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है? इसकी हाइट एक आदमी की औसतन लंबाई के जितनी होती है। एक वयस्क सारस की लंबाई 5.6 फीट से 6 फीट तक हो सकती है और ये 8 फीट तक अपने पंखों को फैला सकता है। ये शानदार प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लेकिन भारत में दोस्तों इनकी अच्छी खासी आबादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सारस की संख्या 15 से 20 हजार के आसपास है। सारस का मुख्य निवास स्थान मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, जिसमें दलदल और तालाब शामिल है। कभी कभी ये हाई एल्टीट्यूड्स पर भी देखने को मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सारस की गिनती भी दुनिया के उन पक्षियों में होती है जो अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग सीजन के दौरान डांस करते हैं और जोर जोर से ट्रम्पेटिंग आवाज निकालते हैं। सारस का प्रजनन काल आमतौर पर जून से सितंबर तक होता है, यानी कि बरसात के मौसम के दौरान। ये पक्षी जमीन पर घोंसला बनाते हैं और मादा आमतौर पर 2 अंडे देती है। हालांकि कभी कभी 3 अंडे भी दे सकती है। प्रजनन के समय सारस का सिर और गर्दन ज्यादा चमकीली हो जाती है। सारस के बारे में एक खास बात यह भी है कि इस पक्षी के पैर और चोंच एक लय में चलते हैं, यानी कि सारस के पैर और चोंच एक साथ मिलकर चलते हैं। सारस को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। इनके आहार में जलीय पौधे जैसे सच ट्यूबर्स, बीज, चावल और अन्य अनाज, क्रस्टेशियंस, घोंगे, बड़े कीड़े जैसे टिड्डे, उभयचर, सरीसृप, छोटे कशेरुक और मछली वगैरह शामिल है। इनका वजन 6 से 8 किलो तक होता है और जीवन काल 30 से 40 साल तक मनाया जाता है। नंबर 2, ऐसा पक्षी जो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। दोस्तों, कहते हैं इंसान हो या पशु पक्षी खाने के बिना ये सरवाइव तो कर सकते हैं, लेकिन पानी के बिना लगभग नामुमकिन है। लेकिन चातक पक्षी इतना अद्भुत है कि ये केवल बारिश का पानी ही पीना पसंद करता है, चाहे प्यास से इसकी जान ही क्यों ना निकलने वाली हो। लेकिन ये कभी भी जल के अन्य स्रोतों से पानी नहीं पीता है। हालांकि ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चातक पक्षी की कुछ ऐसी ही कहानी है। चातक पक्षी केवल बारिश के पानी से ही अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर इस पक्षी को झील के पानी में डाल दिया जाए तब भी ये झील का पानी नहीं पिएगा। आपको बता दें कि इस स्ट्रेंज पक्षी को जैकोबिन कोयल भी कहा जाता है। चातक पक्षी मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। जैकोबिन कोयल मुख्य रूप से कांटेदार सूखी झाड़ियों, सवाना या खुले जंगलों में निवास करते हैं। ये आंशिक रूप से प्रवासी होते हैं और भारत में इसके आगमन के समय के कारण इसे मानसूनी वर्षा का अग्रदूत माना गया है। वैसे तो चातक पक्षी दिखने में दोस्तों कुछ खास नहीं होता है। इसके शरीर का रंग काला और सफेद होता है, लेकिन दोस्तों इसके सिर पर एक कलगी बनी होती है जो इसे अट्रैक्टिव लुक देती है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बताया गया है कि यह पक्षी स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की पहली बूंदों को आसमान से गिरते हुए सीधे अपनी चोंच में ग्रहण करता है। दोस्तों, चातक पक्षी की यही खूबी इसे दूसरे पक्षियों से खास बनाती है। इसके अलावा चातक पक्षी अपनी तेज आवाज के लिए भी जाना जाता है।
चातक कीट भक्षी होता है, जिसका मतलब है कि ये टिड्डे या भृंग जैसे कीड़ों को खाते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों इन्हें फल और बेरीज भी खाते हुए देखा गया है। ये पक्षी इतना चालाक है कि ये दूसरे पक्षियों के घोंसले में अपने अंडे देता है। चातक पक्षी मुख्य रूप से बुलबुल और बैबलर्स जैसे पक्षियों के घोंसले को अपने मेजबान के तौर पर चुनता है। जैकोबिन कोयल आमतौर पर अलग अलग घोंसलों में हर मौसम में 25 अंडे देती है। इनके अंडों का रंग दोस्तों मेजबान के अंडों से मेल खाता है। नंबर 3, कोबरा को सांपों का राजा क्यों कहते हैं? दोस्तों शायद ही कोई होगा जिसने किंग कोबरा का नाम ना सुना हो। यह सांप इतना जहरीला है कि किसी को भी चंद समय में परलोक के दर्शन करा सकता है। लेकिन कभी आपने इस खतरनाक सांप के नाम पर गौर किया है कि आखिर कोबरा को ही क्यों किंग या सांपों का राजा कहा जाता है? दरअसल इसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है सांप की अनूठी बनावट। जब कोबरा सांप अपना मुकुट जैसा फन फैलाकर खड़ा होता है तो किसी राजा से कम नहीं लगता है। कोबरा का अनोखा फन ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। किसी अन्य सांप में किंग कोबरा के जैसा बड़ा और चौड़ा फन नहीं होता है। दूसरा कारण, भारत में सांप को नाग भी कहते हैं और हिंदू धर्म में नाग देवता का खास महत्व है। कई धार्मिक ग्रंथों में नाग का जिक्र किया गया है। सांपों में सबसे श्रेष्ठ शेषनाग को माना जाता है। नाग शिव शंकर के गले का आभूषण भी है और भगवान विष्णु की शैया भी है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग के फन पर ही हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जहां विशेष रूप से नाग देवता की पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन सुख समृद्धि, खेतों में फसलों की रक्षा के लिए नाग देवता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इनके अलावा दोस्तों कोबरा के नाम में किंग जुड़ने का तीसरा मुख्य कारण इसका विशाल आकार भी है। किंग कोबरा असाधारण रूप से एक बेहद लंबा सांप है जो लगभग 20 फीट तक लंबा हो सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि किंग कोबरा मुख्य रूप से दूसरे सांपों का शिकार करना पसंद करता है। ये खतरनाक सांपों को सीधा निकल जाता है। इसका 100% आहार बिग स्नेक है। यही कारण है कि कोबरा को किंग की उपाधि से नवाजा गया है। बात करें इनके जहर की तो दोस्तों किंग कोबरा एक बेहद ही जहरीला सांप है। शिकार करते वक्त किंग कोबरा जहर की एक बड़ी मात्रा इंजेक्ट करता है। हर बार काटने पर किंग कोबरा लगभग 7 मिलीलीटर जहर छोड़ता है। ये जहरीला सांप एक बार में 3 से 4 बार काटता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सांप के काटने पर एक इंसान 15 मिनट और एक हाथी कुछ ही घंटे में मौत की नींद सो सकता है। इस सांप के बारे में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो मैं बताना भूल ही गया। भले ही दिखने में किंग कोबरा भयानक होता है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं होता। ये आमतौर पर इंसानों से बचते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर या अंडे सेने के वक्त ये सांप तेजी से हमला करता है। अपने बचाव की सिचुएशन में किंग कोबरा अपने शरीर का अगला भाग उठाता है। इस दौरान ये सांप डराने के लिए अपने नुकीले दांत भी दिखाता है और जोर से फुंकारता है। देखा जाए तो किंग कोबरा गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। इनके फन के नीचे सफेद या पीले रंग की क्रॉस बार और निशान होते हैं। इनकी खासियत ये भी है कि इनका नाइट विजन और स्मेलिंग सेंस जबरदस्त होता है। ये गंध से शिकार करते हैं और शिकार का पता लगाने के लिए अपनी कांटेदार जीभ को हवा में हिलाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।